शुक्राचार्य जी कि चेला तो ही समझावे और काए न माने मेरी बात। बोले अरे हिरणा कुसको जाने मारो नरसिंह रूप धरि जाई चलिया बोले अरे हिरणा कुसको जाने मारो नरसिंह रूप धरि जाई चलिया। बलि बोले अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना। शुक्राचार्य बोले तुमने क्या सुना, तुम भी बताओ। तो बलि बोला अरे द्रौपदी को जब चीर खींचो तो चीर बढ़ाओ तो जाई चलिया बोले अरे भस्मासुर को भस्म करो तो नारी बनेगी जाई चलिया बोला। शुक्राचार्य जी समझाते हैं कि इसने हिरण्याकुश को मारा, भस्मासुर को भस्म किया, लेकिन बलि कहने लगे गुरुदेव मैंने तो कुछ और ही सुना। बोले क्या? भस्मासुर को भस्म करो तो नारी बनेगी जाई चलिया तो उसी समय बलि बोले गुरुदेव अरे द्रव प्रहलाद अजामिल तारे गुरुजी देखो जाई चलिया शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि तू इस बात को भी झूठ माना, किसने हिरण्याकुश को मारा, भस्मासुर को भस्म किया। तो और सुन अरे लंकापति को नाश करो तो तपस्वी बनेगी जाई चलिया बलि कम नहीं पड़ा बोला शुक्राचार्य जी समझाते हैं सुनो अरे गजारों की रहा लड़ी जल भीतर की रहा को मारो तो जाई चलिया बलि कम नहीं पड़े बोले अरे भाई के अंडन पे और घंटा रखाओ तो जाई चलिया शुक्राचार्य जी समझ गए कि बलि हमारी बात को नहीं मानेगा, तो भला मैं भी भगवान का दुश्मन क्यों बनूं। उसी समय शुक्राचार्य बोले बलि चेला करिए न को भजन चेला करिए न को भजन करम गति तू ही पावेगा। आज उसी समय शुक्राचार्य जी समझ गए हैं कि बलि हमारी बात को नहीं मानेगा, तो उसी समय समझाते हैं शुक्राचार्य जी अरे बलि तुम चिंता मत करो, बावन भगवान ने देखा है
कि गुरु और शिष्य में आपस में बातें हो रही हैं। बावन भगवान जट से पहुंच गए और कहने लगे, अरे बलि, क्या तुम्हें हमारे ऊपर कोई शंका है? बलि कहने लगे, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं। बावन भगवान बहुत चालाक थे, कहने लगे, बलि, यदि तुमको हमारे ऊपर कोई शंका नहीं है तो तुमने जो तिरवाचा किया है उसका संकल्प और छोड़ दो। तो उसी समय आज शुक्राचार्य जी ने बलि को बहुत समझाया, लेकिन बलि नहीं माने। बलि ने सागर को हाथ लिया और संकल्प छोड़ने के लिए चले हैं। लेकिन बताया है परीक्षित महाराज, शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा। सोचने लगे, आखिर में हमारा चेला है, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। उसी समय शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सागर की नली में प्रवेश कर गए। लेकिन उस नटवर की निगाह से कौन छिप सकता है, जो सारे जगत का करता धरता है। भगवान जिस आसन पर बैठे थे, समझ गए हैं शुक्राचार्य जी, तुम्हें अभी भी चैन नहीं पड़ रहा है। उसी समय जिस आसन पर प्रभु बैठे थे, उसी आसन से कुश निकाला और जैसे ही सागर की नली में प्रवेश किया तो गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया। घबरा करके बाहर निकल आए। उसी समय आज राजा बलि ने जो तिरवाचा किया था उसका संकल्प छोड़ा है। बावन भगवान कहने लगे, राजा बलि, तुमने जो तिरवाचा किया था उसका संकल्प भी आपने छोड़ दिया है, और तुमने हमको जो दान दिया है मैं उस दान को नापने जा रहा हूं। बलि कहने लगे, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। उसी समय आज बलि तो ये जानते थे कि ये छोटा बालक है और इसके छोटे छोटे पैर हैं, भला 3 कदम में कितनी पृथ्वी नाप लेगा। और जब उसी बालक ने जब पृथ्वी को नापने चला है और जैसे ही भगवान ने उस भेष को त्यागा और विकराल रूप धारण किया, वैसे ही राजा बलि की निगाह फटी रह गई और सोचने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ। बताया है